हेलो, नमस्ते साथियों। आज हम अपनी क्लास में एनसीईआरटी द्वारा जारी नए पाठ्यक्रम सत्र 2023-24 के लिए कक्षा 9 के गणित विषय की प्रश्नावली 11.1 का अध्ययन करेंगे। 11.1 प्रश्नावली का 11वीं प्रश्नावली का नाम पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन है। इसे संबंधित सूत्रों और प्रारंभिक जानकारी के लिए हमने इंट्रोडक्शन की क्लास पढ़ी है। उसको आगे बढ़ाते हुए हम इस बिंदुगत प्रश्नावली 11.1 तक पहुंचे हैं। उस इंट्रोडक्शन वाली क्लास में हमने पढ़ा था त्रिविमीय आकृतियों से संबंधित महत्वपूर्ण सूत्र। जैसा कि हमने यहाँ पे लिख रखा है, इस प्रश्नावली में काम आने वाली मुख्य बातें हैं जो यहाँ आपको नजर आ रही होगी। देखिए, इस क्लास में हम पढ़ेंगे शंकु के बारे में, कोण लंबवर्तीय शंकु के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि शंकु की परिभाषा क्या होती है, चूंकि वो हमने इंट्रोडक्शन की क्लास में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है। फिर भी एक रिवाइजन कर लेते हैं ताकि इस प्रश्नावली को पढ़ने में हमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत न आए। शंकु की परिभाषा होती है समकोण त्रिभुज को समकोण बनाने वाली भुजा के अनुदिश घुमाने पर बनने वाली आभासी आकृति शंकु होती है। अपने पास कोई भी समकोण त्रिभुज होता है, उसको हम एक समकोण बनाने वाली भुजा के अनुदिश घुमाते हैं तो जो आकृति का आभास होता है वो शंकु होती है। इस प्रकार से आकृति बनती है। यहाँ हम शंकु के क्षेत्रफल के सूत्र की बात करें तो इस प्रश्नावली में शंकु के क्षेत्रफल के दो सूत्र आएंगे। सबसे पहला है शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र पाई आर एल होता है। यहाँ एल शंकु की तिर्यक ऊंचाई है, आर शंकु की त्रिज्या है और एच शंकु की ऊंचाई है। अगर एच, आर और एल में से कोई दो मान दिए हुए तो हमें पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से हमें आवश्यक मान जो बच जाते हैं। अगर तीसरा मान ज्ञात करना हो तो हम इस माध्यम से पढ़ते हैं या निकालते हैं। देखिए, शंकु के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र पाई आर एल प्लस आर होता है। ये सभी बातें हमने अपने इंट्रोडक्शन की क्लास में की थी। अब हम इन सभी सूत्रों को पढ़ने के बाद हम बात कर लेते हैं। यहाँ क्वेश्चनों की श्रृंखला में पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, एक शंकु के आधार का व्यास जो होता है वो त्रिज्या का दुगुना होता है, ऐसा हम पढ़ते आए हैं। एक शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई जिसको हम एल मानते हैं वो 10 सेंटीमीटर है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें इस प्रश्न में जो दिया गया है वो बातें लिख लेनी चाहिए। दिया गया है शंकु का व्यास दिया गया है, इसको d से दर्शाते हैं और उसका मान है 10.5 सेंटीमीटर। तो इस व्यास के माध्यम से हम शंकु की त्रिज्या निकाल सकते हैं। शंकु की त्रिज्या जिसको r रेडियस बोलते हैं, और त्रिज्या जो होती है वो d/2 होती है, यानी व्यास की आधी होती है। तो 10.5 में से अगर 2 का भाग देंगे तो आ जाएगा 5.25 सेंटीमीटर। त्रिज्या का मान हमें मिल गया 5.25 सेंटीमीटर। अब आगे हमें बात करनी है, अब एक और चीज दी हुई है, वो दिया गया है शंकु की तिर्यक ऊंचाई। शंकु की तिर्यक ऊंचाई दी गई है और तिर्यक ऊंचाई को हम एल के द्वारा दर्शाते हैं और इसका मान है 10 सेंटीमीटर। अब हम वो बात करते हैं जो हमें ज्ञात करनी है, और हमें ज्ञात करनी है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए हमने अभी एक सूत्र देखा था और अपने इंट्रोडक्शन की क्लास में भी पढ़ा था। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर एल। इस सूत्र के माध्यम से हम शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को ज्ञात करेंगे। हम लिखते हैं शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर एल। यहाँ पे हमें सभी मान दिए हुए, डायमीटर दिया हुआ था, त्रिज्या दी हुई थी, तो व्यास दिया हुआ था तो हमने त्रिज्या ज्ञात कर ली।
पाई का मान होता है वो 22/7 होता है। प्रश्नावली में शुरू में ही दिया गया है कि पाई का मान 22/7 तब तक लेना है जब तक कि प्रश्न में अन्य मान न निर्देशित किया जाए या न बताया जाए। आर का मान हमें यहाँ 5.25 दिया हुआ है तथा एल का मान 10 दिया हुआ है। यहाँ जो चीज़ें एक दूसरे से कट रही है उसको हम काटेंगे। जैसे मान लीजिए कि ये जो 7 से है 5.25 0.75 बार कटता है। अब इस 22 और 0.75 और 10 का जब हम गुणा करेंगे तो हम 165 सेंटीमीटर स्क्वायर मान प्राप्त होगा। अब ध्यान रखना कि जो क्षेत्रफल होता है उसका जो मात्रक होता है वो इकाई स्क्वायर या वर्ग इकाई वर्ग यूनिट्स होता है। इसको आप चाहो तो 165 वर्ग सेंटीमीटर भी लिख सकते हो या सेंटीमीटर पे घात 2 लगा के भी आप लिखो, तो दोनों ही उत्तर क्या रहेंगे आपके सही रहेंगे। अपनी कॉपी में इसको नोट कर लीजिए, अन्यथा आप इसका स्क्रीनशॉट सेव रखते हैं अगर बाद में आप इसको सॉल्व करना चाहे तो। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तिर्यक ऊंचाई 21 मीटर और आधार का व्यास 24 मीटर है। इसमें देखिए सबसे पहले हम जो बातें दी गई है उसको लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें दिया गया है तिर्यक ऊंचाई, तो ऐसे लिखेंगे शंकु की तिर्यक ऊंचाई जिसको हम L से डिनोट करते हैं, L के माध्यम से दर्शाते हैं, इसका हो जाएगा 21 मीटर। और एक है आधार का व्यास, आधार के व्यास को हम D से दर्शाते हैं जिसका मान है 24 मीटर। अब R का जो मान होता है वो D/2 होता है, तो R का जो मान है वो आ जाएगा 24/2 बराबर R बराबर 12 मीटर। R का मान आ गया 12 मीटर। अब हमें इसमें पूछा गया है कि आधार का व्यास दिया गया है, पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र हम लिखेंगे शंकु का अब हमने इंट्रोडक्शन की क्लास में भी बात की थी और यहाँ पे भी हम जिक्र कर लेते हैं कि पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आया है। पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाए या फिर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाए या फिर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाए, तो तीनों ही स्थितियां एक ही बात को हमें हल करने के लिए बोलती हैं कि आप इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। अगर किसी भी रूप में वो हमें पूछते हैं तो यहाँ पे हमें शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है। यहाँ कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर एल प्लस आर। जैसा हमने अपनी इंट्रोडक्शन की क्लास में सूत्रों की श्रृंखला में ऐसा पढ़ा था और यहाँ पे भी हमने अपनी रिवाइजन क्लास में ये फॉर्मल बोर्ड पे लिख रखा है कि शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल प्लस आर होता है। यहाँ पे देखिए पाई का मान जो है वो हमें नहीं बताया गया कि कितना लेना है, तो 22/7 ही लेना है। अगर कहा जाता है कि 3.14 लीजिए तो वहाँ 3.14 लेते हैं। यहाँ पे 22/7 पाई का मान आ जाएगा, आर का मान आ जाएगा 12, फिर एल का मान आ जाएगा 21 प्लस फिर जोड़ में आर का मान आ जाएगा 12। यहाँ से देखिए अब इसको हल करते हैं। 22/7 के गुणा में 12 प्लस 33। इस चीज का हल करने पर हमें जो संख्या प्राप्त होती है वो इस शंकु के संपूर्ण पृष्ठीय या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल को दर्शाती है। जैसे मान लीजिए हमें प्राप्त हुआ 1244.57, तो हम इसके आगे या तो वर्ग मीटर लिखेंगे या फिर मीटर स्क्वायर लगाएंगे, मीटर पे घात 2 लगाएंगे तो ये अपना उत्तर हो जाएगा। इस 22, 12 और 33 को गुणा करके अगर हम 7 का भाग देते हैं तो हमें जो राशि मिलती है वो है 12
144.57। तो इसका ये हो जाएगा उत्तर। कॉपी में नोट कीजिए इसको। अगला क्वेश्चन 3 नंबर है। एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें दिया गया है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसकी तिर्यक ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। ज्ञात कीजिए आधार की त्रिज्या। और 1 नंबर तो ये ज्ञात करना है और 2 नंबर करना है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसे सोल्व करने के लिए सबसे पहले वही बातें हमें लिखनी होती है जो इसमें दिया हुआ होता है। इसमें पहले में क्या दिया गया है, एक तो दिया गया है शंकु की तिर्यक ऊंचाई और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम लिख लेते हैं कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ध्यान रखना, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल शंकु के घुमावदार हिस्से को कहा जाता है और एक नीचे जो वृत्ताकार हिस्सा होता है वो एक वृत्तीय हिस्सा होता है। जैसे मान लीजिए अपने पास ये शंकु है, इस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का तात्पर्य है यहाँ ये जो बाहर का हिस्सा है इस वृत्त को छोड़कर इस ये जो भाग बच गया ये है वक्र पृष्ठीय। और अगर इसमें वृत्त को और शामिल कर देते हैं इसमें तो ये हो जाता है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इस चीज का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो इसमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है यानी इतने हिस्से का हमें क्षेत्रफल दिया गया है। तो देखते हैं इसमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान हमें दिया हुआ है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। और एक चीज दी हुई है हमें तिर्यक ऊंचाई। क्या दी गई है, तिर्यक ऊंचाई। और तिर्यक ऊंचाई को हम एल के माध्यम से प्रदर्शित कर रहे हैं और इसका मान हमें दिया गया है 14 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमें आधार की त्रिज्या निकालनी है, आर निकालना है और फिर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, मतलब पाई आर एल प्लस आर निकालना है। तो जो दिया गया है उसके माध्यम से ही हम निकालने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले दिया गया है पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हम सूत्र लिख लेते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल का। शंकु का पृष्ठीय जो क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र होता है पाई आर एल। पाई आर एल, यहाँ पे जो पाई आर एल है उसका मान दिया गया है 308। एक बार मात्रक छोड़ देते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 308 दिया गया है तो यहाँ हमें जो मान प्राप्त है वो मान है पाई का 22/7। आर का मान हमें नहीं पता, आर की जगह आर। एल का मान हमें पता है 14 बराबर 308। यहाँ पे देखिए अगर हमें ये 7 और 14 एक दूसरे के अंश और हर में है तो यहाँ से 2 कट जाएगा। आर का मान अगर निकालना है तो 308 यहाँ है, उस संख्या में ये 22 और 2 क्या हो जाएंगे, भाग में चले जाएंगे। यहाँ आर की गुणा वाली राशि यहाँ भाग में चली जाती है। ये 2 से कितनी बार कटेगा, 154 बार, और 22 इससे कटेगा 7 बार। इसका मतलब आर का जो मान होगा वो हमें 7 सेंटीमीटर प्राप्त हो जाएगा। आर का मान कितना प्राप्त हुआ, 7 सेंटीमीटर। और ये हमें पहले बिंदुगत प्रश्न का क्या मिला है, उत्तर मिला है। पहले बिंदुगत प्रश्न मतलब इसमें पूछा गया है कि आधार की त्रिज्या, तो इसका ये है 7 सेंटीमीटर उत्तर। अब हम बात करेंगे दूसरे बिंदुगत प्रश्न की। तो दूसरे बिंदुगत प्रश्न में कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का हम सूत्र लिखेंगे। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर एल प्लस आर। तो इसका हो जाएगा 22/7। पाई का मान हो जाएगा, आर का मान हमें प्राप्त हो गया 7। कोष्टक में एल प्लस आर है तो एल तो है 14 प्लस आर हमें प्राप्त हुआ है 7। तो यहां देखिए ये 7 जो है इस 7 से कट जाएगा। यहां तक आपको बात समझ में आ रही होगी। अब क्या करना पड़ेगा, इस 22 का जो गुणा है ना वो इस कोष्टक वाली संख्या जुड़ के कितनी हो जाएगी, 21। इसका हम गुणा करेंगे 21 और 22 का, तो हमें प्राप्त हो जाएगा 462। और क्षेत्रफल निकाला है तो इसका मात्रक सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। ये हमें दूसरे बिंदुगत प्रश्न का उत्तर मिला है। दूसरे बिंदुगत मतलब इस प्रश्न का हमें उत्तर प्राप्त हुआ है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। आप इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिए।
चौथा क्वेश्चन है, शंकु के आकार का एक तंबू 10 मीटर ऊंचा है और उसके आधार की त्रिज्या 24 मीटर है, ज्ञात कीजिए। दो यहाँ पे बिंदुगत प्रश्न दिए गए हैं। पहले बिंदुगत प्रश्न में पूछा गया है कि तंबू की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तंबू की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए और तंबू में लगने वाले कैनवास कपड़े की लागत ज्ञात कीजिए अगर 1 मीटर स्क्वायर कपड़े की लागत 70 रुपये है। दो बातें पूछी गई है। तो सबसे पहले हमें जो बातें इस प्रश्न में दी गई है उन बातों को बोर्ड पर लिख के हल करना है कि ये जो अब अपने पास जो शंकु आया है, इस शंकु के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे, हमें दिया गया क्या है, एक तंबू दिया गया है, तो हम ऐसे लिखेंगे तंबू। तंबू को हम मान रहे हैं शंकु, तंबू को हम क्या मान रहे हैं, शंकु मान रहे हैं। ये बात सबसे पहले लिखनी जरूरी है कि हम जो भी शंकु की विमाएं लिखेंगे वो तंबू की विमाएं मान रहे हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ दिया गया है कि तंबू की ऊंचाई जो है, ऊंचाई शंकु की ऊंचाई, इट मीन्स तंबू की ऊंचाई हो जाएगी शंकु की ऊंचाई, और ऊंचाई को हम h से दर्शा रहे हैं। देखिए जो तंबू होता है उसकी ऊंचाई हम मध्य बिंदु से बीचों बीच जो सीधी ऊंचाई होती है वो लेते हैं, न कि ऐसे तिरछी ऊंचाई लेते हैं। ये तिरछी ऊंचाई नहीं मानी जाएगी। यहाँ पे जो दी गई ऊंचाई है वो ये है सीधी ऊंचाई, केंद्र से अंतिम बिंदु तक की जो ऊंचाई है वो यहाँ पे तंबू की ऊंचाई हो जाएगी h। इसका मान दिया गया है 10 मीटर और आधार की त्रिज्या, यानी त्रिज्या तो आधार की होगी तो इस यहाँ पे लिख लेते हैं त्रिज्या r बराबर क्या होता है, r त्रिज्या का मान होता है 24 मीटर दिया गया है। अब देखिए इस में भी हमने बात की है, इस अपने फॉर्मल बोर्ड पे भी बात की है और हमने जो इंट्रोडक्शन वाली क्लास पढ़ी थी उसमें भी पढ़ा था कि जब L, R और H में से कोई भी एक मान दिया हुआ होता है तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, क्योंकि L जो तिर्यक लंबाई होती है वो और R जो आधार का और जो H होता है वो दोनों आपस में R और H 90 डिग्री का कोण बनाते हैं और इसके सामने वाली भुजा कर्ण का काम करती है जिसको हम L मानते हैं। वहां पे हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो ऐसा तंबू बना हुआ है जिसकी ऊंचाई 10 मीटर तथा आधार की जो त्रिज्या है वो 24 मीटर है। तो हम समकोण त्रिभुज एक बन रहा है इसमें H, R और L के माध्यम से। समकोण त्रिभुज देखिए कौन सा बन रहा है, यहाँ पे हमने तंबू का ऊपरी सिरा A लिया है, ये केंद्र O लिया है और ये B बिंदु लिया है। इसमें से ये H का जो मान है वो 10 मीटर है और यहाँ R का मान 24 मीटर है और हमें L निकालना है। तो L का मान समकोण त्रिभुज ABO में L का जो मान आता है वो होता है √h² प्लस r²। यहाँ पे h² का तात्पर्य हुआ 10 का स्क्वायर प्लस r² का तात्पर्य हुआ 24 का स्क्वायर। इन दोनों का स्क्वायर करके हम जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा 10 का स्क्वायर हो जाता है 100 और 24 का स्क्वायर हो जाता है 576। 24 का स्क्वायर हो गया 576, 24 गुणा 24, ये दोनों जुड़ के कितना आ जाता है 676 और 676 जो है वो 26 × 26 का जो गुणनफल होता है तो इसका मान हो जाएगा 26 मीटर। L का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 26 मीटर। अब L का मान प्राप्त होने के बाद हम क्या करेंगे, तंबू की तिर्यक ऊंचाई हमने ज्ञात कर ली। ये पहले बिंदुगत प्रश्न का हमें उत्तर यहाँ पे मिला है तो इसको हम ANS लिख के 1 लिख देंगे कि त्रिभुज में जो तिर्यक तंबू की तिर्यक ऊंचाई मतलब शंकु की तिर्यक ऊंचाई जो है वो है 26 मीटर। अब हमें क्या करना है, तंबू में लगे कैनवास की लागत ज्ञात करनी है। इसका मतलब तंबू में कैनवास कितना लगा है, तंबू का जो शंकु का जो वक्र पृष्ठ है उतना भाग कैनवास लगा है। जैसे मान लीजिए इस प्रकार तंबू बना हुआ है तो तंबू बनाने के लिए कितना कैनवास का मतलब कपड़ा कौन सा लगेगा, ये बाहर वाला कपड़ा लगेगा, नीचे इसमें कपड़ा नहीं लगाना पड़ेगा क्योंकि तंबू नीचे से जमीन पे सीधा होता है। तो यहाँ पे इसका क्षेत्रफल निकालना मतलब तंबू का क्षेत्रफल निकालना, अर्थात इस शंकु का तंबू का जो वक्र पृष्ठ है वो इस शंकु के
वक्र पृष्ठ के बराबर ही मानेंगे। तंबू का वक्र पृष्ठ और शंकु का वक्र पृष्ठ तात्पर्य इनका एक ही है। तो अब दूसरे बिंदुगत प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो दूसरे बिंदुगत प्रश्न के लिए हम लिखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर एल। यहां पे पाई आर एल का मान हम निकालेंगे, तो पाई का मान 22/7, आर का मान हमें दिया हुआ है 24 मीटर और एल का मान हमें प्राप्त हुआ है 26 मीटर। 26 मीटर इनको हम जैसे 22, 24 और 26 को गुणा करके जब 7 का भाग देते हैं इसमें, तो हमें 13,728 इनका तीनों का गुणा प्राप्त हुआ, और 7 बट्टा में है उसको हमने यहाँ का यहाँ रख लिया। इसका मतलब इतना कैनवास का कपड़ा लगेगा, इतने मीटर स्क्वायर का कपड़ा हमें उस तंबू को बनाने के लिए जरूरी होगा। तो अब देखिए इसकी लागत ज्ञात करनी है, तो यहाँ पे 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत हमें दी गई है। चूंकि इसमें ऐसे लिखा है कि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत, 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत हमें दी गई है 70 रुपये, बराबर 70 रुपये। अब हमें कैनवास का कपड़ा चाहिए कितना, 13,728/7 मीटर स्क्वायर कैनवास। इसका जो 1 मीटर स्क्वायर की लागत है उसको हम इस संख्या से गुणा कर देंगे, क्योंकि हमें जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी ही 70 से गुणा करके प्राप्त हो जाएगी। तो 13,728/7 मीटर स्क्वायर को 70 से गुणा करेंगे, ये 7 से कट जाएगा 10 बार, और इसका उत्तर आ जाएगा 1,37,280 रुपये। ये अपने दूसरे बिंदुगत प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर। ये बात आपको जरूर समझ में आई होगी। शंकु के वक्र पृष्ठ के बराबर क्या लगेगा, उस तंबू को बनाने के लिए कैनवास का कपड़ा लगेगा। कैनवास के कपड़े का जो क्षेत्रफल है हुआ, यानी शंकु का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हुआ वो 13,728/7 मीटर स्क्वायर हुआ। 1 मीटर स्क्वायर की लागत 70 रुपये, तो इसकी लागत हो जाएगी 1,37,280 रुपये। 5वां क्वेश्चन हमें दिया गया है कि 8 मीटर ऊंचाई और आधार की त्रिज्या 6 मीटर वाले एक शंकु के आकार का एक तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़े तिरपाल की कितनी लंबाई लगेगी। यह मानकर चलिए कि उसकी सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर तिरपाल अतिरिक्त लगेगा। इसमें क्या बताया गया है, कोई इस प्रकार का तंबू बना हुआ है, शंकुआकार तंबू है, जिसमें आधार से जो ऊपर तक की ऊंचाई है वो दी गई है। शंकु जो तंबू बनाया गया है उसको हम मानेंगे शंकु। तंबू क्या है, शंकु है। अब हम जहां पे भी शंकु की ऊंचाई लिखेंगे वहां पे हमें मानना होगा कि ये हमने तंबू की ऊंचाई लिखी है। तो हम ऐसे इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो सबसे पहले लिखेंगे कि शंकु की ऊंचाई, और शंकु की ऊंचाई को हम h के माध्यम से दर्शाते हैं। तिर्यक ऊंचाई होती है तो l होती है, तो h का मान हमें इसमें दिया गया है 8 मीटर। और दूसरा हमें एक लिखना है आधार की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या दी गई है। अब शंकु की त्रिज्या को हम r से दर्शाते हैं, किससे लिखते हैं, r रेडियस के माध्यम से। तो इसका मान दिया गया है 6 मीटर। अब ध्यान देना, हमने पढ़ा भी है इंट्रोडक्शन की क्लास में भी, और यहाँ पे भी हम समझ पा रहे हैं कि अगर यहां से यहां तक की ऊंचाई अगर h अगर हमें दिया हुआ है 8 मीटर और r अगर हमें दिया हुआ है 6 मीटर, तो ये जो त्रिभुज बन रहा है AOB, ये कैसा त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में जो L की जो लाइन है, AB लाइन है, वो एक कर्ण का काम कर रही है, और AB लाइन एक तिर्यक रेखा है, यानी तिर्यक ऊंचाई हम L का मान निकाल सकते हैं।
तो ऐसे लिखेंगे, शंकु में समकोण त्रिभुज AOB में L का मान है ना, ये L का मान है, ये L क्या है, एक कर्ण है, समकोण त्रिभुज है AOB, इसमें L क्या है, कर्ण है। इसका मान निकालने के लिए h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर करना होता है। h स्क्वायर का मान हम यहां से लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर, और r स्क्वायर का मान 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, दोनों जुड़ के हो जाते हैं 100। 100 को हम लिख सकते हैं 10 गुणा 10, और दोनों का एक पेड़ में से एक संख्या बाहर निकलती है रूट में से, तो ये आ गया 10 मीटर। L का मान कितना आ गया, 10 मीटर। अब हमें आगे पूछा गया है इसमें, इस प्रश्न में, कि अगर इस शंकु को बनाने में एक तिरपाल की आवश्यकता, हमें तिरपाल के द्वारा हम इस शंकु को बनाएं और उस तिरपाल की जो चौड़ाई है वो 3 मीटर हो, तो ये शंकु बनाने के लिए तिरपाल की लंबाई कितनी लगेगी। तो यहां हमें ऐसे लिख के बताना होगा कि जो शंकु का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वो किसके बराबर होगा, आयताकार तिरपाल के बराबर होगा। आयताकार तिरपाल का क्षेत्रफल, यानी शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी शंकु बनाने में जो आयताकार तिरपाल काम आ रहा है उसका क्षेत्रफल उतना ही होगा जितना शंकु का वक्र पृष्ठीय होगा, यानी बाहर का घुमा हुआ जो भाग का क्षेत्रफल होगा उतना उसमें तिरपाल यहाँ पे लगेगा। ये जो वक्र पृष्ठ बनेगा इतना हमें तिरपाल लगाना पड़ेगा। तो तिरपाल कैसा है, आयताकार है, कैनवास। अब देखिए तिरपाल में जो आयताकार क्षेत्रफल का सूत्र लगता है वो क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। अब इस शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर एल होता है। पाई आर एल किसके बराबर लिखेंगे, यानी इस शंकु के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल को आयताकार तिरपाल के क्षेत्रफल के बराबर रखें। तो पाई का मान यहाँ पे 3.14 दिया गया है कि ये 3.14 लिखना है, इंटू आर का मान हमें प्रश्न में 6 दिया गया है, इंटू एल का मान हमें 10 मिला है, बराबर हमें करना है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो यहाँ पे चौड़ाई तो हमें दी गई है 3 मीटर और लंबाई हमें नहीं दी गई है, तो इसकी जगह हम लंबाई की जगह एक माप मान लेते हैं। मान लीजिए कि हमने मान लिया एल, लेंथ, बड़ा एल मान लेते हैं, छोटा एल हमने इस तिर्यक ऊंचाई को ले लिया था, यहाँ एल मान लेते हैं। ये एल जो है ये पी क्यू दूरी है इस आयत की, इस तिरपाल की मान सकते हो, इस आयत की मान सकते हो। तो यहाँ पे जो एल का मान आ जाएगा ना, एल का मान आएगा 3.14 गुणा 6 गुणा 10 बट्टा में 3 आ जाएगा। ये आ गया एल का मान, यानी इतनी लंबाई का तिरपाल हमें लगाना पड़ेगा। अब ये लंबाई कितनी है वो हमें पता होनी चाहिए। तो इसको गुणा करके अगर हम लिखेंगे तो ये 3.14 और 6 और 10 गुणा हो गए 188 बट्टा 4 आ जाएगा। बट्टा में 3 जो आया हुआ है, बट्टा वाला 3 क्या करेगा, इसमें भाग लग के एल का मान आ जाएगा 62.8 मीटर, यानी जो कैनवास की जो मुख्य लंबाई है वो कितनी लगेगी, 62.8 मीटर। इसमें कहा गया है कि 20 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है, 0.20 मीटर। 20 सेंटीमीटर को जब मीटर में बदलेंगे, क्यों मीटर में मीटर जोड़ के बताएंगे ना, तो इतना मीटर अतिरिक्त लगता है, इतना कपड़ा अतिरिक्त कपड़ा और जोड़ने पर। अतिरिक्त कपड़ा कौन सा है, सिलाई और कटाई में ये अतिरिक्त लगेगा। अतिरिक्त कपड़ा जोड़ना है और अतिरिक्त कपड़ा जोड़ेंगे। मुख्य कपड़ा आपने क्यों कितना चाहिएगा, 62.08 मीटर। तो 62.08 नहीं, 62.8 में जोड़ेंगे 0.20 मीटर, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 63 मीटर कपड़ा आवश्यक होगा। किसके लिए,
शंकु बनाने के लिए कितने तिरपाल का, 3 मीटर चौड़े तिरपाल का कपड़ा आवश्यक होगा। ये अपना हो जाएगा उत्तर। इसको आप अपनी कॉपी में लिखिए या स्क्रीनशॉट लेके आप इसको सेव रख लीजिए। क्वेश्चन नंबर अगला आपने को 6 इस प्रकार से दिया गया है कि शंकु के आधार की एक गुंबज की तिर्यक ऊंचाई और आधार का व्यास क्रमशः 25 मीटर और 14 मीटर है। इसकी वक्र पृष्ठ पर 210 प्रति 100 मीटर स्क्वायर की दर से सफेदी कराने का वेग ज्ञात कीजिए। कोई शंक्वाकार गुंबज बना हुआ है, उस गुंबज की जो विमाएं हैं वो हमें इस प्रकार से दी गई है कि इसका जो आधार का व्यास है, आधार का ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई और व्यास, तिर्यक ऊंचाई दी गई है क्रमशः 25 मीटर और इसका व्यास दिया गया है, यहां से यहां तक व्यास जो है वो दिया गया है 14 मीटर। अब हमें क्या करना है, वक्र पृष्ठ पर 210 मीटर स्क्वायर की दर से सफेदी कराने का व्यय ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इसमें जो चीजें हमें दी गई है वो हमें इसमें लिख लेनी चाहिए। सबसे पहले देखिए, गुंबज को हमें मानना है शंकु। गुंबज जो है उसको मानेंगे हम शंकु। जो गुंबज आया है वो हमें शंकु के तौर पर हमें देखना है। अब यहां दिया गया क्या है, पहले दिया गया है कि शंकु की तिर्यक ऊंचाई, और तिर्यक ऊंचाई मतलब तिरछी ऊंचाई, और तिरछी ऊंचाई को हम एल के माध्यम से दर्शा रहे हैं और वो दी गई है 25 मीटर। और दूसरा दिया गया है शंकु का व्यास, शंकु का व्यास मतलब डायमीटर दिया गया है 14 मीटर। अब जो त्रिज्या होती है वो व्यास की आधी होती है। त्रिज्या r का मान कितना हो जाएगा, d/2 से निकलेगा। d/2 से मतलब 14/2 यानी 7 मीटर इसकी क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। r का मान कितना आ जाएगा, 7 मीटर। यानी उस गुंबज अर्थात इस गुंबज का मतलब शंकु की त्रिज्या कितनी आ गई हमारे पास, 7, और l यानी तिर्यक लंबाई कितनी दी गई है, 25 मीटर। हमें क्या करना है, उस गुंबज की वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पर क्या करवाना है, कलर करवाना है। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे और उस क्षेत्रफल में हम इसमें दी गई रेट के हिसाब से उसकी लागत ज्ञात करनी है, व्यय ज्ञात करना है। तो शंकु पर कलर कितना होगा, वक्र पृष्ठ पर होगा। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हम ज्ञात कर लेते हैं। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र हम जानते हैं, पाई आर एल होता है। तो पाई आर एल का हम मान निकालें तो 22/7 पाई का मान होता है, आर का मान हमें 7 मिला है, एल का मान हमें 25 दिया गया है। 7 से ये 7 कट गया तो 22 को 25 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 550 मीटर स्क्वायर। क्या आ गया, 550 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ गया। किसका, गुंबज का वक्र पृष्ठीय, यानी गुंबज का वो क्षेत्रफल आ गया जहां पे हम कलर कर सकते हैं। गुंबज के नीचे जो आधार होता है वृत्ताकार, उस पे तो कलर होता नहीं, करवाना ही नहीं है। तो अब देखिए रेट किस आधार पे दी गई है कि 100 मीटर स्क्वायर की दर, यानी 100 मीटर स्क्वायर जब अगर गुंबज का क्षेत्रफल होता तो 100 मीटर स्क्वायर का वे हमें दिया गया है 210 रुपये। तो 1 मीटर स्क्वायर का हम एक के नियम से 1 मीटर स्क्वायर का व्यय ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, 210 में 100 का भाग देने से 1 मीटर स्क्वायर का व्यय ज्ञात हो गया। अब हमें कितने का निकालना है, 550 मीटर स्क्वायर अपने पास है कितना, तो 550 मीटर स्क्वायर का व्यय कितना हो जाएगा। ये जो 210 आया है ना, 210/100, ये तो है 1 मीटर स्क्वायर का, और हमें इसको 550 से गुणा करना है। इस 0 से ये 0 कट हो गया, ये 0 से ये 0 कट गया। अब देखिए 21 को 5 से गुणा करेंगे तो 21 गुणा 5 कितना होता है, 105 और 115।
मतलब इसका जो वे है वो आ जाएगा 1155 रुपये। इसको हम आगे ऐसे लिख के बता देंगे कि अतः गुंबज के वक्र पृष्ठ पर सफेदी कराने का वे 1155 रुपये है। इसको आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है 7 नंबर का। एक जोकर की टोपी एक शंकु के आकार की है जिसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। इस प्रकार की 10 टोपियां बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से एक जोकर की टोपी बनी हुई होती है और इस टोपी में जो माप दिए गए हैं वो हमें इस प्रकार से दिए गए हैं कि यहाँ हमें तो जो जोकर की टोपी है ना उसके बराबर शंकु लिखना है। पहले सबसे पहले क्वेश्चन को हल करते टाइम हमें ऐसे लिखना है कि जोकर की टोपी किसका काम कर रही है? की बात शंकु। अब हम जहां पे भी शंकु लिखेंगे वहां पे उसका अर्थ हो जाएगा जोकर की टोपी, यानी शंकु की ऊंचाई मतलब जोकर के टोपी की ऊंचाई, शंकु की त्रिज्या मतलब जोकर के टोपी की त्रिज्या। ऐसा हम इसमें इतना लिखने से इसमें इंक्लूडेशन हो जाएगा। अब देखिए दिया गया क्या है। सबसे पहले वो दिया गया है कि शंकु की त्रिज्या जिसको हम r से दर्शाते हैं वो दिया गया हमें 7 सेंटीमीटर। फिर हमें शंकु की ऊंचाई दी गई है। ऊंचाई कौन सी? सीधी ऊंचाई दी गई है जिसको h से दर्शाते हैं। तिर्यक ऊंचाई नहीं दी गई है, वो दी गई है हमें 24 सेंटीमीटर। कितनी दी गई है? 24 सेंटीमीटर। अब देखिए यहां से A से O तक की दूरी सीधी दूरी है वो 24 सेंटीमीटर है और O से B जो त्रिज्या है वो है हमें दी है 7 सेंटीमीटर। अब हमें अगर इसका पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो हमें पाई आर एल मतलब L चाहिए, तिर्यक लंबाई चाहिए। तो तिर्यक लंबाई इस समकोण त्रिभुज में किसका काम कर रही है? कर्ण की तरह काम कर रही है। तो हम उस पहले L को ज्ञात करने का काम करेंगे, फिर इसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो निकालेंगे। जो समकोण त्रिभुज अपना AOB में L है, ये वाला A से B वाली जो लंबाई है L वो किसका काम कर रही है? समकोण के सामने वाली भुजा के तौर पे आई है, तो ये कर्ण का काम कर रही है। तो L निकालने का सूत्र हम पढ़ भी चुके हैं। L निकालने का सूत्र है h² + r² अंडर रूट में। तो अब इसका मान कितना आ जाएगा वो हम देखते हैं। h का मान हमें इसमें दिया गया है और L का मान भी हमें इसमें R का मान भी हमें इसमें दिया हुआ है। कितना दिया गया है? h का मान है 24 तो इस पे स्क्वायर प्लस R का मान है 7 तो इस पे स्क्वायर। इन दोनों का आ जाएगा, इसका आ जाएगा 576। 24 का वर्ग करेंगे तो 7 का वर्ग आ जाएगा 49 यानी 49। इन दोनों का जोड़ आ जाएगा 625। 625 को हम 25 गुणा 25 लिख सकते हैं। एक जोड़ा बन गया 25 का, इसका मतलब L का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। ये अब क्वेश्चन देखिए सिर्फ मात्रक चेंज हुआ है। ऐसा ही क्वेश्चन हमें पिछले 6 नंबर का क्वेश्चन मिला था। L 25 मीटर था, उसमें इसमें सेंटीमीटर आ गया। त्रिज्या 7 उसमें मीटर थी गुंबज की, इसमें हमें जो दिया गया है वो सेंटीमीटर में माप दिया गया है। बस इतना फर्क है। क्षेत्रफल वो का वही आएगा। कैसे? अब हमें क्या करना है? टोपी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, यानी शंकु का ही निकालेंगे। शंकु को तो टोपी को तो हमने शंकु मान लिया, तो ऐसे लिखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर एल होता है। एक टोपी का निकलेगा, एक शंकु का निकालना है। तो पाई का मान 22/7, आर का मान 7 और एल का मान आया है 25। ये 7 से 7 कट गया। पिछली बार जैसा आया था वो आ गया 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इतना कपड़ा तो चाहिए एक टोपी बनाने के लिए। हमें कितनी टोपियां बनानी है? 10 टोपियां। तो यहां हम लिख देते हैं कि कपड़ा
इतना ही लिख देते हैं कि कपड़ा, आवश्यक कपड़ा या कपड़े की आवश्यकता, कपड़े की आवश्यकता 10 टोपियों के लिए, 10 टोपियों के लिए। अब एक कपड़े की आवश्यकता तो हमें, एक कपड़े का माप तो हमें दिया गया है कि एक टोपी के लिए आवश्यक कपड़ा कितना है, शंकु का जो ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है उतना है 550 मीटर स्क्वायर। तो 10 टोपी के लिए आवश्यक कपड़ा कितना हो जाएगा, एक के लिए जितना जरूरी है उसको 10 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 5500 मीटर स्क्वायर। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि अतः 10 टोपियां बनाने के लिए कुल 5500 मीटर स्क्वायर कपड़े, सेंटीमीटर स्क्वायर कपड़े की आवश्यकता होगी। यहाँ पे ये जो मान है वो सेंटीमीटर में चल रहा है सारा, तो यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। इसे नोट कीजिए। नेक्स्ट हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है, किसी बस स्टॉप को पुराने गत्ते से 50 खोखले शंकुओं द्वारा सड़क से अलग किया हुआ है। प्रत्येक शंकु के आधार का व्यास 40 सेंटीमीटर और ऊंचाई 1 मीटर है। यदि इन शंकुओं की बाहरी पृष्ठों को पेंट करवाना है और पेंट की दर 12 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर हो तो उनको पेंट कराने की लागत कितनी आएगी। इसमें मान लीजिए कोई बस स्टॉप बनाया हुआ है इस प्रकार से, और बस स्टॉप पर जो सड़क आ जा रही है साइड से, उस साइड से सड़क को इस बस स्टॉप पर शंकु लगा लगा कर अलग किया गया है। इस प्रकार से 50 शंकु बनाए गए हैं। बहुत सारे ऐसे 50 शंकु लगाए हुए हैं। अब इन शंकुओं को क्या किया गया है, एक शंकु का जो माप है ना वो इसमें हमें दिया गया है। एक शंकु के आधार का व्यास 40 सेंटीमीटर, यानी यहां से यहां तक 40 सेंटीमीटर व्यास है। इसका व्यास कितना है, 40 सेंटीमीटर, और ऊंचाई दी गई है 1 मीटर, यानी ये जो माप दिया गया है ये है 1 मीटर। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। तो या तो हम इस माप को, इसको सेंटीमीटर बनाए या फिर इसको मीटर बनाए। दोनों जो माप आ रहे हैं, चाहे वो लंबाई से संबंधित हो चाहे ऊंचाई से संबंधित हो, यानी जो आर, एल और जो एच होता है उसमें मात्रक समान होना चाहिए। जैसे ये सेंटीमीटर में आ गया, ये मीटर में आ गया, तो हम क्या करेंगे, इसको पहले मीटर में बदलेंगे। मीटर में बदलने के बाद, एक जैसा करने के बाद, क्यों मीटर में क्यों बदलेंगे, क्योंकि इसमें जो अपना अगला जो लागत का जो पैमाना दिया गया है वो भी मीटर स्क्वायर के तौर पे दिया गया है। तो हमें जो इसमें दिया गया है वो बात सबसे पहले लिख लेनी है। एक शंकु के लिए हम सबसे पहले इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे साइड का, और उस एक के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को 50 से गुणा करके उस सारे 50 के वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो आ जाएगा। और उस क्षेत्रफल को हम क्या कर देंगे, 12 से गुणा करेंगे तो ये उसकी लागत आ जाएगी। क्यों, 1 मीटर स्क्वायर का 12 रुपये दिया गया है लागत। तो इसमें देखिए सबसे पहले हमें लिखना है व्यास, शंकु का व्यास। यहाँ पे शंकु है क्या, पुराने गत्ते से बने हुए खोखले, पुराने गत्तों से बने शंकु है, कुछ पुराने गत्ते से बने शंकु है। उन शंकु से, शंकु की जो व्यास का जो मान है वो है 40 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या आर क्या होता है, d/2 होता है, यानी d/2 व्यास बटा 2, यानी 40/2 बराबर 20 सेंटीमीटर। अब 20 सेंटीमीटर को हम क्या लिखेंगे, मीटर में लिखेंगे। तो 20 सेंटीमीटर को 1000 से, 1 मीटर में 1000 सेंटीमीटर होते हैं, तो इसमें 1000 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा, नहीं 100 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 0.20 मीटर।
यानी इसका जो आर का मान आया है वो आया 0.20 मीटर। और हमें क्या दिया गया है, ऊंचाई दी गई है, शंकु की क्या दी गई है, ऊंचाई। ऊंचाई को हम h से लिखते हैं, h बराबर 1 मीटर है। अब देखिए हमें निकालना है l, l निकालना है तो ये जो शंकु हमने बनाया है इसके यहाँ O बिंदु लेते हैं केंद्र को, यहाँ A और B बिंदु लें तो यहाँ समकोण त्रिभुज बन रहा है। समकोण त्रिभुज AOB में L का जो मान आएगा वो आ जाएगा √h² प्लस r²। h² मतलब 1 का स्क्वायर, r² मतलब 0.20 का स्क्वायर। ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और इसका आ जाएगा 0.04। तो यहाँ देखिए इसका आ जाएगा 1.04 का हमें √1.04 का जो मान मानना है वो इसमें दिया गया है कि इसका प्रयोग करना है 1.02 मीटर। तो कहने का मतलब जो L आया है इसका यानी तिर्यक ऊंचाई है वो 1.02 मीटर आ गई है। L की जो L का जो माप है वो 1.02 मीटर हमें प्राप्त हुआ है। 1.02 मीटर L का प्रयोग करते हुए हम क्या करेंगे, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर एल। पाई का मान हमें कहा गया है कि 3.14 लीजिए एंड आर का मान हमारे पास आया है 0.20 मीटर में ही है, ये मीटर में, और एल का मान आया 1.02 मीटर। तो इसको हम गुणा करके अगर लिखें, इसका गुणा आ जाएगा 0.64056। तो अब ये क्या आया है, ये आया है एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जबकि ऐसे ऐसे शंकु कितने बने हुए 50। तो 50 शंकुओं का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसको हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे 50 से। ए के मान को क्या करना पड़ेगा, 50 से गुणा करना पड़ेगा। तो 50 से गुणा करने के बाद देखिए 50 ऐसे लिखेंगे हम, 50 शंकुओं का CSA मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया होता है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को CSA कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को CSA लिखते हैं। किया जाएगा 0.64056 इंटू 50। तो गुणा करो, एक तो 0 लग गया, 6 पंजो 30, 25 और 28, 20 और 32, 1 2 3 4, 320.28 आ गया। इसका 320 नहीं आएगा, ये 0.5 अंकों के बाद आएगा, तो ये आ जाएगा 32.028। ये आगे वाला 0 लगाओ या मत लगाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 32.028 मीटर स्क्वायर 50 शंकुओं का क्षेत्रफल आ गया। अब हमें क्या करनी है, व्यय ज्ञात करना है। व्यय ज्ञात करने के लिए हम यहाँ लिख लेंगे व्यय की। अब हम व्यय की बात कर रहे हैं। 1 मीटर स्क्वायर का रुपया कितना लग रहा है, 12। 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर की लागत बराबर 12 रुपये। तो यहाँ पे हमें 32.028 मीटर स्क्वायर क्या चाहिए, कत्ता चाहिए ना। तो 32.028 मीटर स्क्वायर की लागत या व्यय जो आएगा वो कैसे आएगा, 32.028 को गुणा करना पड़ेगा 12 से, और इसको जब हम गुणा कर लेंगे तो इसका मान आ जाएगा 384.336। ये इसकी लागत हो जाएगी किस चीज की, व्यय। अब किसका व्यय निकाला है, पेंट का। तो हम इसको लिख सकते हैं कि व्यय है पेंट कराने का, या पेंट कराने का व्यय, पेंट कराने का व्यय, इसको हम यहां से ऐसे लिखेंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा 384.336 रुपये। इस प्रकार हमने इस प्रश्नावली के सभी प्रश्नों को
8 ही प्रश्न थे, इसमें 8 प्रश्नों को कर लिया है। ध्यान रहे ये प्रश्नावली जो है वो एनसीईआरटी द्वारा जारी नए पाठ्यक्रम सत्र 2023-24 के लिए जारी कक्षा 9 के गणित विषय की प्रश्नावली 11.1 थी। आपने इस क्लास को पूरा देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस क्लास को आपने अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग कंप्लीट क्लास। धन्यवाद।